जी तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या जिनका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो है वो रिलाय और बेस करती है आईटी पर। तो वो लोग इस वर्क वीज़ा के लिए जो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसका नाम है डिजिटल नोमैड वीज़ा, और इस वीज़े पर आप रिमोटली काम कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। आप जो हैं वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हों, तो आप नॉर्वे में जाके 2 ईयर्स के लिए वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इस वीज़े की जो लाइफ है वो 2 ईयर्स है, जो रीन्यूएबल है, और 2 ईयर्स के बाद आप इस जो डिजिटल नोमैड वीज़े को रिन्यू करते हैं। रिन्यू करके जब आपको 3 ईयर्स होते हैं तो आप जो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं नॉर्वे की। कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन क्राइटेरियाज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मगर थोड़ा सा आपको ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्वे एक्चुअल में कहाँ पर है, क्या करेंसी है, और ये थोड़ी सारी डिटेल्स नॉर्वे की। नॉर्वे जो है ये यूरोप के नॉर्थ में आता है। इनकी पॉपुलेशन है 5.4 मिलियन नंबर ऑफ पर्सनस की, और इनकी करेंसी का नाम है नॉक। $1 के इक्वलेंट जो है वो 11 नॉक्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं आज की इस टाइम पीरियड की। तो मैं बात करूं, ये शेंगन का पार्ट है और इसके बॉर्डर में रशिया, स्वीडन और फिनलैंड आता है। इकॉनमी की बात करूं तो ये इकॉनमी इनकी बेस करती है ऑयल और फिशिंग के ऊपर, और जो ग्रीन एनर्जी जिसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर। तो इस तरह की जो इनकी एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी जो है क्योंकि इनकी अपनी इंडस्ट्री है, और जिस इंडस्ट्री के ऊपर ये रिलाई करते हैं। ऑब्वियसली बहुत सा जो यूरोपियन यूनियन है वो टूरिज्म के ऊपर बेस करती है, बट इनकी जो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह ही जो है वो ऑयल, फिशिंग और ग्रीन एनर्जी है। और अब हम बात करते हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है ये बेसिकली क्या है। ये 2 ईयर्स का वीज़ा है। इसमें कुछ एज की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपकी जितनी मर्जी एज है, आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बन सकते हैं, और ये वीज़े पर आप अपनी फैमिली को अपने साथ मूव कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं ऑल ओवर द शेंजन स्टेट्स। और इसके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको आईएलटीएस या पीटीई टेस्ट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, और आप अप्लाई कर सकते हैं 3 ईयर्स के बाद परमानेंट रेजिडेंसी। और अब मैं बात करूंगा कि कौन लोग जो है वो क्वालिफाई हो सकते हैं नॉर्वे डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए। ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स पर अगर आप मीट करते हैं तो आप नॉर्वे जा सकते हैं। आप नॉर्वे के डिजिटल नोमैड वीज़े पर वहाँ पर रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और अपने कैरियर को आप बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ्स तक होनी चाहिए। और इसके लिए आप नॉन यूरोपियन सिटीजन हो। आप अगर तो यूरोपियन यूनियन में ही रहते हैं और आपके पास किसी भी ऐसी शेंगन स्टेट का पासपोर्ट है, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर नहीं आते। और आप का जो भी प्रोफेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए रिमोटली काम कर रहे हो, और इसके लिए आप के पास एक नॉर्वेजियन क्लाइंट होना चाहिए, और वो क्लाइंट का प्रॉपर एक एग्रीमेंट हो कि आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उस क्लाइंट को, उसका एक पूरा एग्रीमेंट आपको एज ए प्रूफ देना पड़ेगा एम्बेसी को। और आपकी जो मिनिमम ग्रॉस इनकम है एनुअल वो 35,719 यूरोज होनी चाहिए अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो आपने शो करनी है। और आपके जो आपका एग्रीमेंट होगा अपने क्लाइंट के साथ, नॉर्वेजियन जो आपका क्लाइंट है, उसमें एटलीस्ट 40 यूरोज पर आवर आपको वो पे कर रहा हो आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट, विच इज इक्वल टू 189.39 नॉक। तो अगर तो आप इन क्राइटेरियाज पर मीट करते हैं, जिस पर आपको एडिशनल जो है वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए, और आपको एक अपनी ये सारी फाइल तैयार करके अगर आप इन क्राइटेरियाज पर मीट करते हैं, तो आप जो है डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए एलिजिबल बन सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका अराउंड 30 डेज़ है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी है जो आपकी लगनी है ऑफिशियली वो 600 यूरोज है। और इसके साथ आपने जो इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है वो VFS ग्लोबल की साइट पर जाकर आपने नॉर्वे वीज़ा एप्लीकेशन पार्टनर को आपने जो है वो ओपन करके आपने अपनी सारी पर्टिकुलर्स लिखने। अगर मैं यूआरएल आपको बताऊं तो www.visa.global.com/PAK/EN/NOR। इस यूआरएल को अपने ओपन करके अपने सारे पर्टिकुलर्स आपने अपलोड करने हैं, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और आपने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं, और आपने अपनी जितने भी मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं इसमें जो आपके जो वीज़ा की जो फ़ी है वो भी उसकी भी स्लिप जो है वो इसके साथ अटैच होकर आपने फिजिकली जाके अपनी सारी सबमिशंस करनी है। और इन फ्यू केसेस जो एम्बेसी ऑफ नॉर्वे है वो आपको बुला सकती है फॉर द इंटरव्यू पर्पस, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस में हमें ऐसा सुनने को या देखने को नहीं मिलता। और अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप नॉर्वे का डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जो लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स के लिए
और या कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वो लोग कोई ऐसी पीआरशिप हासिल करें या कोई ऐसी सिटीजनशिप हासिल करें जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ कैरियर। तो वो इस तरह के डिजिटल नोमैड वीज़ा के प्रोग्राम के अंडर वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि काम तो आपने अपने होमलैंड कंट्री में भी रिमोटली करना है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो वाई नॉट, अगर आप इन क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो आप जो है वो एक हिस्सा बन सकते हैं शेंगन स्टेट्स का। और इसके लिए आप कुछ चीज़ें बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपको जो पीआरशिप है वो 3 इयर्स के बाद आप उसको अप्लाई करते हैं, और जो सिटीजनशिप को आप 7 इयर्स के बाद अप्लाई करते हैं। और जब आप पीआर और सिटीजनशिप के क्राइटेरिया को 7 इयर्स के बाद आप जब फुलफिल करते हैं तो फिर आपको मिलता है नॉर्वेजियन पासपोर्ट। और इसके बाद फिर आपके लिए डोर्स जो हैं वो किसी दूसरी शेंगन स्टेट्स में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से या अपने आप को मूव करने के हवाले से आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये डिटेल्स थी डिजिटल नोमैड वीज़ा की फॉर द नॉर्वे, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो, उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंडर नॉर्वे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।